इस वक्त हमारे तकरीबन 15 पेपर्स प्रेजेंट होंगे। हमारे 4 टेक्निकल सेशंस हैं, इंक्लूडिंग एक पैनल डिस्कशन होगा। तो हमारे पास अराउंड 100 के करीब पेपर्स आए, जिसको हमने शॉर्टलिस्ट करके 15 को हमने यहाँ पे सिलेक्शन करी है, जो कि इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। 40th IEEE मल्टी टॉपिक सिंपोजियम में आप यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस सिंपोजियम की इस दफ़ा क्या खास बात? जी, इस दफ़ा हमने जो सिलेक्शन किया है, हमने ये सोचा है इस दफ़ा कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, उसके ऊपर ख़ास तौर से बात की जाए। जो हमारी एक फ़ीडबैक हमें मुसलसल मिल रहा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कि इलेक्ट्रिकल जो कोर हमारी इंजीनियरिंग है, उसके अंदर इंटेक कम हो रही है। और जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं मार्केट में रिन्यूएबल्स का एक बूम आया हुआ है, सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इन सब की, विंड एनर्जी, इन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये क्या रीज़न है कि एक तरफ तो हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है पावर इंजीनियर्स की, दूसरी तरफ हमारी जो एकेडमियाँ हैं उनको इंटेक नहीं है। तो हम इसी को मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनली भी जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी डिमांड कर रही हैं पावर इंजीनियर्स की। तो ग्लोबली जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी डिमांड है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान जो IoT या ब्लॉकचेन या IT की तरफ है। तो हम इस चीज़ को इस कोशिश करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को बताएं कि जो डेप्थ और जो कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री अभी भी मौजूद है, फ्यूचर में मौजूद है, उसको हम सही तरह से प्रोजेक्ट कर सकें ताकि स्टूडेंट्स क्लियर हों और एकेडमीज भी इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने टेक्निकल पेपर्स आपके पास आए और कितनों को आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं? इस वक्त हमारे तकरीबन 15 पेपर्स प्रेजेंट होंगे। हमारे 4 टेक्निकल सेशंस हैं, इंक्लूडिंग एक पैनल डिस्कशन होगा। तो हमारे पास अराउंड 100 के करीब पेपर्स आए, जिसको हमने शॉर्टलिस्ट करके 15 को हमने यहाँ पे सिलेक्शन करी है, जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने कोशिश करी है कि हम बैलेंस रखें। तमाम जो टॉपिक्स हैं, डिजिटलाइजेशन हो गई, पावर हो गई, और जो IT के टॉपिक्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, उन सबको बैलेंस रखें, इंडस्ट्री को भी मौका दें, एकेडमिया को भी मौका दें। तो ये इस तरह हमने कोशिश की कि बैलेंस कर सकें। इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हमने ऑन बोर्ड लिए हैं, चाइना से स्पीकर हैं, जर्मनी से स्पीकर हैं इसके अंदर। अच्छा, इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है, एक तरफ जंग का सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तानी इंजीनियरिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चैलेंजेस का सामना है? देखिए, बात यह है कि जंग एक तरह से तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली बुरी चीज़ है, लेकिन दूसरा अगर हम एंगल देखें तो जब भी जंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे इंजीनियर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपने माजी में देखा अफगानिस्तान में जंग के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी वहाँ पे काम किया, यहाँ से गए। इराक़ में बहुत इंडस्ट्रीज़ ने जाकर काम किया। तो ग्लोबली ये भी वॉर है, एक तरह से तो बुरी है, लेकिन ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि एक बिजनेस हो गया एक तरह से वॉर। तो पहले वेपन्स का बिजनेस है, फिर आपके पास जो डैमेज होगी उसको रीबिल्ड करने के लिए भी इंडस्ट्रीज को काम करना पड़ेगा। तो वी होप कि ये वॉर सब जल्द से जल्द ख़त्म हो और पीस प्रिवेल करे। लेकिन आउटकम ये है कि इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स टू प्ले देयर रोल इन रिहेबिलिटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।